अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ जीबी पे एक नए प्रोग्राम नई स्टोरी में खुशामदीद। मैं हूँ मुहीन जमान। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता होगा कि गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त चेरी सीज़न पीक पे है और आज के प्रोग्राम में हम मौजूद हैं ज़िला गेज़र में। और आज के प्रोग्राम में हम ज़िला गेज़र में पाई जाने वाली डिफरेंट किस्म की चेरीज़ पे बात करेंगे। और इस हवाले से आज हम मौजूद हैं एक खूबसूरत से चेरी बाग में, जहाँ पे हर किस्म के हर वैरायटी की मज़ेदार और लजीज चेरीज़ मौजूद है। तो आज के प्रोग्राम में हम इन चेरीज़ पे बात करेंगे, ये बाग आपको दिखाएंगे और साथ में हम टेस्ट भी करेंगे। और साथ में बाग के ऑनर भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जिनसे हम चेरीज़ की वैरायटीज़ के हवाले से बात करेंगे और इसकी इकनॉमिकल इम्पोर्टेंस क्या है इस हवाले से बात करेंगे। बरकत वली मौजूद है, जो कि इस खूबसूरत बाग के ओनर है, जहाँ पे हर किस्म के चेरीज़ मौजूद है और साथ में बहुत ही खूबसूरत गुलाब के फूल भी मौजूद है। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने अपने बाग को रखा हुआ है। ये ख़ुद भी गेज़र एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक़ है और ये मारूफ़ मशहूर फार्मर भी है। तो चेरीज़ के हवाले से इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले तो मैं चेरीज़ के हवाले से जानना चाहूँगी कि आपके बाग में और ओवरऑल गेज़र में कौन कौन सी वैरायटी के चेरीज़ पाए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मैम। जहाँ तक चेरी का ताल्लुक़ है, आपने चेरी का सवाल किया। गिलगित बल्तिस्तान में पहले से पाया जाने वाला चेरी जो था, हमारे पास एक देसी चेरी था जो एक तो ब्लैक था, छोटा इसका फ्रूट बनता था, एक रेड था। यहाँ बाकायदा चेरी के पर काम जो है स्पेशली गेज़र में 2013-14 के बाद शुरू हो गया और आवाम को इस चेरी को मुतरब करवाया गया। तो इसके बाद आवाम ने यहाँ फिर फ्रांसीसी चेरी का भी बाग लगाना शुरू किया। अब ज़मींदार इस ब्लैक चेरी को फ्रांसीसी चेरी के नाम से जानते हैं, मगर फ्रांसीसी चेरी के अंदर भी इसके अक़साम हैं, जैसा कि मर्चेंट हो गया, बर्लेट हो गया, बिंग हो गया, सनब्रस्ट हो गया और जाकर वेन है। तो शुरू में लोगों को पहचान नहीं थी और ख़ुद मुझे भी इतना इल्म नहीं था। तो 2015 में मैंने ये जो बाग लगाया आपके सामने है और ये हिस्सा जो है ना फ्लोरिकल्चर के लिए मुख्तस किया मैंने, और जहाँ पर मैंने बाग लगाया और सामने आपके चेरी के दरख्त नज़र आ रहे हैं। इसमें मैंने खुद भी सटेला और मर्चेंट के दरख्त ज़्यादा लगाया था। सनब्रस्ट भी है, बिंग भी है, बर्लेट भी है, जो बहुत ही मशहूर वैराइटीज़ है। बाकी जो आम जो है हमारे पास जो इस वक्त तैयार जो है सटेला है और बिंग अपना मर्चेंट है, और इस पर अभी इसकी चुनाई भी शुरू है। अभी हमें लगे हैं, इस पर चुनाई कर रहे हैं, लोग लगे हैं या उसको उठाते हैं। बाकी आपके सामने अभी मैं इसका पहचान करवाऊँ तो ये सबसे मशहूर आपके वैरायटी जो है ना, इसका नाम बिंग है। इसके अगर शक्ल को देखा जाए तो ये हार्ट शेप है, ठीक है ना। और इसको तैयार होने के लिए 1-2 हफ्ते मज़ीद चाहिए। 1-2 हफ्ते के बाद फिर ये अपना कलर भी बनाएगा, ब्लैक कलर का है, पक के तैयार हो जाएगा, तो इसका साइज़ भी मज़ीद इजाफा हो जाएगा। तो ये बिंग है। इसकी दूसरी एक खुशियत मौजूद है कि ये जो है ना, आप खुबानी की तरह उसको खोलना चाहोगे, वैसे तो चेरी से नहीं खुलती है, ठीक है ना। तो ये आसानी से ये खुल जाएगा, ठीक है ना। अपनी गुठली से अलग हो जाएगा, देखिए आपके सामने है, ठीक है ना। और ये गुठली आप उससे अलग कर सकते हैं, देखें इसकी एक खुशियत है, ठीक है ना। अब ये बिल्कुल इसकी गुठली साफ़ होकर ना इसका स्टोन से अलग हो गया और ये जब तैयार होगा ये बहुत टेस्टी भी हो जाएगा। तो पहले नंबर पर मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक पहले नंबर पर ये बिंग है, सेकंड नंबर पर आपका बर्लेट है। बर्लेट में आपको दिखाऊंगा, ये जो सामने लगी चेरी है, ये पिछले साल का पैवान है। अभी इस साल उसने जो है ना फल बनाया है। इसका साइज़ बहुत बड़ी हो जाती है, काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो ये भी बहुत मशहूर है। इसके बाद सनब्रस्ट जो आगे सामने आपको लगा हुआ ये है। इसके बाद जो है सटेला है। इसके बाद फिर आपका वेन है, मर्चेंट है, ये भी अच्छे है, फ्रांसीसी वैराइटीज़ में आ जाते हैं, ये भी अच्छे बुरे नहीं हैं। लेकिन ज़मींदार हजरात को मैं इसके बाद ये मशवरा दूँगा कि जब भी बाग लगाए तो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पर आप लगा लें बिंग, इसके बाद आप लगा लें सनब्रस्ट और बर्लेट, उसको तरजीह दे दें ताकि मुस्तकबिल में इनके जो है ना मांग होगी। हमें लगता है ऐसा है, चूँकि व्यापार जो भी आते हैं इस निशानियाँ देकर उसका नाम देते हैं कि ये है या वो है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम इस पर काम करना पड़ेगा। तो ज़मींदार हजरात को मैं मशवरा दूँगा इस वैरायटी पर तवज्जो दे दें। और इसको फैलाने का एक ही ज़रिया है कि बर्डर हजरात को यानी चवनकार हजरात को हम ट्रेनिंग दें। ट्रेनिंग देने के बाद इसको पहचान करवाए कि ये यही है, ये यही है।
तो फिर वही फैला सकते हैं। अच्छा, मुझे इस बाग में स्ट्रॉबेरीज भी मुझे नज़र आ रही है, जो कि अमूमन गज़र में या फिर हमारा जो इलाके है वहाँ पे इतनी ज़्यादा इसकी काश्तकारी नहीं की जाती, बट यहाँ पे माशाल्लाह से बड़े हेल्दी और फ्रेश किस्म की स्ट्रॉबेरीज भी मौजूद है। तो सर, आपने ये भी यहाँ पे काश्त किया हुआ है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और किस तरह से आपने इसको यहाँ पे जो है ना वो काश्त किया है? जी, स्ट्रॉबेरी की भी अपनी एक अहमियत है, इसके भी इकनॉमिकल एक इम्पोर्टेंस है। और ख़ुद अपना शौक़ था, तो मैंने शुरू में इससे बेड में कुछ प्यारी के बना उसके स्ट्रॉबेरी के कुछ प्लांट्स मैंने प्लांटेड किया था, लेकिन ये खुद ब खुद फैल जाती है, ठीक है ना। तो ये फैल का अभी जो है ना काफ़ी रुकबे पर फैली हुई है, और इसका भी बेहतरीन फल के लिए आपको ये बताना मुनासिब समझूंगा कि हर फल के लिए इसका खुराक चाहिए। खुराक में इसका खाद है, मुनासिब वक्त में इसको गोड़ी कर ले, खाद दे, देसी खाद प्लस केमिकल खाद दे दे तो इसका अपना साइज़ भी बनता है, इसका कलर भी बनता है, ये टेस्ट भी बन जाती है। लिहाजा अभी चेरी के साथ साथ ही ये भी तैयार हो जाती है। तो ये आपके सामने अभी तैयार हुआ है। माशाल्लाह से ये बहुत ही हेल्दी किस्म की और फ्रेश एंड जूसी किस्म की स्ट्रॉबेरीज इस वक्त मेरे हाथ में हैं। ये मैं धो के फिर मैं इसको ज़रूर टेस्ट करूँगी, फिर मैं बताऊँगी कि इसका टेस्ट कैसा है। वैसे तो ये शक्ल से तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रही है, तो ये बड़ा अच्छा आपका इकदाम है, स्टेप है कि आपने हर किस्म के वैरायटी के यहाँ पे अपने बाग में फल लगाए हुए हैं, काश्त किए हुए हैं। इस बाग में मेरे इस बाग में जो ना सटेला और मरचान के फ्रूट तैयार है, फसल पककर तैयार हो चुकी है और ब्योबाद पहुंच चुके हैं और यहाँ चुनाई हो रही है। जी नाज़रीन, देखिए अब ये मरचान का अपना एक दरख्त है, इस पर बहुत फल लगा हुआ है और बिल्कुल पक कर तैयार है और चुनाई हो रही है इसकी। अमूमन एक बीमारी चेरी पर अटैक करती है जो हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि बहुत छोटे कीड़े होते हैं जिसको थ्रिप्स और माइट्स कहा जाता है, और हमें नहीं लगता ये ऊपर लगे हुए हैं। अगर आप चेक कर ले नीचे जो है ना एक कागज़ रख ले, आप सफ़ेद कागज़ रख कर इस पर जो है उसको चटक दे, टेक्निक को यूँ चटक कर देखा तो इस पर माइट्स और थ्रिप्स, यानी माइट्स बहुत छोटी छोटी होती है, इंसेक्ट है, छोटे छोटे कीड़े हैं ये, और थ्रिप्स से थोड़ा लंबी शक्ल की होती है, लंबुतरी होती है। अगर ये ज़्यादा तादाद में लगे हुए हैं तो इस वक्त कोई इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना ज़रूरी है। अगर कम तादाद में है तो इसको कोई खास वो नहीं है, ठीक है ना। तो लिहाजा इसका ख्याल रखा जाए। जी नाज़रीन, यहाँ इसके चेरी की खुराक की बात हो रही है। चेरी की खुराक के लिए इसको खाद देना ज़रूरी है। खाद देने का दो वक्त है, दो टाइम है, और अमूमन देसी खादें जो भी है आप उस गिलगित बल्चिस्तान में नवंबर में दे दें, और जाकर जो केमिकल खादें है जैसा कि पोटाश NPK वगैरह है, ये खिलने से एक हफ़्ता पहले, इसके बाद खिलने के बाद जब छोटे फ्रूट बंद थे इस टाइम पे दे दें, और जाकर पकने से जो है ना एक दो हफ्ता पहले आप पोटाश का खाद दे दें, क्योंकि ये फल को हेल्दी, उसका कलर और उसको बिल्कुल जो है ना कहीं इम्पोर्टेंट करना हो या नकलो हमल करना के लिए जो है ना उसको तैयार करेगी, मजबूत बनाएगी। इसको फल को मजबूत बनाता है, पौधे को मजबूत बनाता है। ज़मींदार हजरात को बताना मुनासिब समझता हूँ कि अब चेरी की देखभाल की बात हो रही है। जैसे कि ये मेरा जो बाग है, इसमें तो पहले एक फसल मैंने काश्त किया था चारे के लिए, जो है ना जो भी फसल थी उसको मैंने काटा है। अगर ऐसा बाग जहाँ अगर आपने बाग लगाया हो जहाँ फसलें काश्त नहीं हो रही हो, तो वहाँ जो चेरी का जो प्रोन है, यानी इसका जो ना शाखें जहाँ तक फैलती है, इसी एरिया में जो है ना खाद को वहाँ तक फैला कर देना है। खाद को डालने के बाद गोडी करना है, गोडी करने के बाद फिर जो है ना पानी देना है। तो इसमें फिर जड़ी बूटियाँ तलब हो जाएंगी। और स्पेशली आप नवंबर में जो खाद देते हैं, इसमें आप गोडी करेंगे तो इसका एक और फ़ायदा है कि मौसम सरमा में जो भी हमलावर कीड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, इनके अंडे ज़मीन में होते हैं तो वो तलब हो जाते हैं। अगर आपने गोडी नहीं कर लिया, उसको उलट पुलट नहीं कर लिया ज़मीन को, तो ये बाद में क्या होता है, इसके जो ना बच्चे निकलते हैं और लार्वे जो है ऊपर चढ़ जाते हैं और चेरी पर वो इंसेक्टिसाइड्स या हमारा आवर हो जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि मौसम सरमा में इर्द गिर्द इसका जो प्रोन एरिया है, जहाँ तक शाखें फैली हुई है, इसी एरिया में जो है ना आप गोडी करके ज़मीन को उलट पुलट करके आप खादे दे दें और बाद में पानी दे दें। वहाँ कीड़ों के जो है ना अंडे वगैरह भी तलब हो जाएंगे और
पौधे को खुराक भी मिलेगा। जी नाजरीन, ये जो है ना मिक्स अरचट है, इसके अंदर एक ये रेड आलूचा आलू बुखारा का एक दरख्त नज़र आ रहा है आपको, और ये तैयार होगा जुलाई में। लेकिन शुरू से इसका जो है ना पत्ते भी रेड होते हैं और फल रेड ही होता है, ठीक है। अभी आपको लगता है कि ये पक गया, लेकिन पका नहीं है, और जुलाई में ये तैयार हो जाएगा। और साथ आपका यहाँ एक परसिमन का दरख्त है, ये तो अभी जो ना छोटे छोटे इस पर फल बने हुए, ये तैयार होगा नवंबर दिसंबर में पक कर तैयार हो जाएगा। और सामने आपका इंजीर का एक दरख्त नज़र आ रहा है, ये ब्राउन इंजीर है, और ये तैयार होगा जुलाई में, जून के 20 के बाद ये पक कर। एप्पल का एक दरख्त है, और ये तैयार हो जाएगा तकरीबन सितंबर में। ये कलाकलू है, ये अनार का दरख्त है, और अभी इसके फूल भी लगे हैं और छोटे छोटे फल बने हुए हैं, और ये भी सितंबर में तैयार हो जाएगा। ये नाशपाती का दरख्त है, इसी अरचट के अंदर मौजूद है, मिक्स अरचट है, और ये तैयार हो जाएगा तकरीबन सितंबर नवंबर में तैयार हो जाएगा। इसका दरख्त है, ये स्वाद वन है, ये अगस्त में तैयार हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है, मेरा ताल्लुक खुद हसीस गाँव यानी पुनियाल के गाँव से। पुनियाल आपको पता है, पुनियाल का नाम ही फ्रूट की थैली है, ठीक है ना। तो यहाँ हर किस्म के फ्रूट पाए जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़मींदार हज़रात को सिर्फ चेरी ही करे, ठीक है, चेरी को तरजीह दे दे तरजीही बुनियादों पर, लेकिन दूसरे जो फल फ्रूट है जैसा कि खुबानी है, आड़ू है, इंजीर बेहतरीन एक किस्म का फल है और सेहत के लिए बहुत मुफीद है, और हर सीज़न में हर फल का होना ज़रूरी है। अभी चेरी का सीज़न तो 1-2 हफ्ते के बाद ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद फिर खुबानी का शुरू हो जाएगा, फिर नाशपाती आएगी, फिर इंजीर, जैसे कि यहाँ पर इंजीर के दरख्त भी आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद मिक्स अपना बाग डेवलप किया, ठीक है ना। मैं नहीं चाहूँगा कि किसी एक फल की अहमियत है किसी की नहीं है। मैं ज़मींदार हज़रात से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि वो हर किस्म का फल फ्रूट का पौधे लगा ले। अगर जिसके पास ज़मीन ज़्यादा है तो दूसरे जो है फलदार दरख्त है, जैसे कि खुबानी है, और जाकर अपना आलूचा है, आलू बुखारा है, और इंजीर वगैरह जो है, इन सब का भी अपना बाग डेवलप करे, क्योंकि हर सीज़न में हर फ्रूट की अपने की। पुनियाल वैली, जिसको गिलगित बल्तिस्तान में फ्रूट्स का हब कहा जाता है, जहाँ पे हर किस्म के फ्रूट्स, बादाम, खुबानी, अखरोट, नाशपाती, अनार, चेरीज, हर किस्म के फ्रूट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से अपनी मेज़बान मुहीन ज़मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।